वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम बात करेंगे नाव तथा धारा के बारे में। आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम के बारे में हम बात करेंगे। इसको कहते हैं हिंदी में नाव तथा धारा। पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब देखिए नाव क्या होती है, धारा क्या होती है, ये समझ लीजिए। पहले नाव तो आपको पता होगा, बोट है जिसमें आपको तैर कर जाना है। ये है आपकी बोट। ठीक है, ये बोट किसी पानी में तैर रही है। ये आपकी जल धारा हो गई, इसको बोलते हैं धारा या स्ट्रीम। ये क्या है, जल धारा हो गई। इसके ऊपर आपकी बोट नाव तैर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कई कंडीशंस आएंगी। यहाँ अगर पूरब लिखे हम और यहाँ पे अगर पश्चिम लिखते हैं, ठीक है, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ जल पूरब से और पश्चिम की ओर बह रहा है। दिख रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर दिख रहा है। तो जिस तरफ आपका जल बह रहा है वह जल की क्या स्थिति हो गई, उसको आप कहेंगे जल की अनुकूल स्थिति। जल अपनी धारा को मतलब लगातार बहाते जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, वह जल की अनुकूल स्थिति हो गई। और ये धारा का विपरीत हो गया, धारा का प्रतिकूल। धारा की उल्टी दिशा को धारा का प्रतिकूल कहेंगे। अब इसमें जो नाव है, ठीक है, ये जो नाव है, बोट है, यह एक बार तो एक कंडीशन ये आती है कि जो नाव है आपकी वो जल धारा की दिशा में आगे बढ़ रही है। जहां जल आपका बह रहा है वहां आपकी नाव भी बह रही है। एक कंडीशन आपकी यह आती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी क्या आती है, आपका जल पूरब से पश्चिम को बह रहा है और आपकी नाव पश्चिम से पूरब को बह रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नाव है वह धारा के प्रतिकूल बह रही है, उल्टी दिशा में बह रही है। ठीक है, अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में समझिए। अब इनकी भी अपनी अपनी गति होगी, अपनी अपनी चाल होगी। तो माना जो बोट है, आपकी जो नाव है, वह उसकी चाल क्या है, ये है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपकी नाव चल रही है। ठीक है, और जो आपका जल धारा है वह आपका y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो नाव है वह माना x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है और जो जल धारा है उसकी चाल क्या हो गई, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको सामान्य भाषा में कहेंगे कि जो नाव है उसकी चाल माना x किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी जो जल धारा है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर पहले, फर्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं। अगर नाव भी और जलधारा भी एक ही दिशा में बह रहे हैं, नाव भी और जलधारा भी पूरब से पश्चिम की ओर बह रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में नाव की चाल और जलधारा की चाल आपस में जुड़ जाएंगी। क्या कहा हमने, अगर बोट और स्ट्रीम, नाव तथा धारा एक ही दिशा में बह रहे हैं तो उस स्थिति में आपकी नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और जो आपकी धारा की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, वह आपस में जुड़ जाएंगी जब दोनों एक ही दिशा में बह रही हैं। ठीक है, अगर जल आपका पूरब से पश्चिम को बहेगा, जल तो अपनी तरफ बहेगा, उल्टी दिशा में तो नदी बहेगी नहीं, तो जल अपनी दिशा में बह रही है लेकिन नाव जल के विपरीत दिशा में बह रही है। जहां जल धारा जा रही है उसके विपरीत दिशा में नाव आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नाव की जो चाल होगी वह क्या होगी, वह जल धारा की चाल से उसको माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, जब आपकी नाव जल धारा के अनुकूल चलेगी, जिस तरफ आपकी धारा बह रही है उस तरफ आपकी नाव भी चलेगी, तो कुछ ना कुछ सहयोग आपको जल धारा आगे बढ़ने में करेगी। लेकिन अगर आपकी नाव विपरीत दिशा में बह रही है तो आपको जलधारा कुछ भी सहयोग नहीं करेगी, आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि आप विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपकी जो x क्या है, नाव की जो चाल है और वो जलधारा की चाल वो
माइनस हो जाएगी, इन दोनों की चालें आपस में घट जाएंगे। इस कंसेप्ट को और समझ लीजिए फिर से कि जो जल धारा है, जब नाव जल धारा के अनुकूल स्थिति में चलेगी तो नाव को आगे बढ़ाने में जल धारा उसका सहयोग करेगी, लेकिन जब नाव जल धारा के विपरीत दिशा में आएगी तब क्या होगा, जल धारा उसका कोई सहयोग नहीं करेगी। इसलिए जो नाव की चाल है उसको क्या होगा, उसकी चाल जल धारा की चाल से माइनस हो जाएगी और उसको आप इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, ठीक है, इसको धारा के, अगर धारा की दिशा में बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, धारा के अनुकूल, और अगर यह धारा के विपरीत दिशा में बढ़ रहा है तो इसको आप कहेंगे धारा के प्रतिकूल। तो एक कंसेप्ट ये हो गया कि जब आपके नदी में कोई नदी लगा लो, ये धारा का मतलब क्या हो गया, धारा कोई भी जल धारा हो सकती है, उसमें अगर आपकी नाव और धारा एक ही दिशा में बह रही है तो उसको आप x+y करेंगे, दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। और अगर नाव विपरीत दिशा में बह रही है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल बह रही है, तो आप दोनों चालों को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, नाव की चाल x = है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। माना नाव की चाल आपकी कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल आपकी y = कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए धारा के अनुकूल चाल क्या होगी। तो धारा के अनुकूल चाल में x+y हो जाएगा, 12 + 3 = 15 हो जाएगा, और धारा के प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, 12 - 3 हो जाएगा। तो 12 - 3 कितना होता है आपका, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको धारा के प्रतिकूल चाल निकालनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ, इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ चाल मतलब धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल विपरीत चाल आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था कि अगर नाव की चाल 12 किलोमीटर है, अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था, ये देखिए जल धारा है, इसमें ये नाव है, अगर नाव की चाल आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी धारा की चाल, जो धारा है उसकी चाल आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, धारा के साथ चाल निकालेंगे तो 12 + 3 हो जाएगा, और धारा के विपरीत चाल निकालेंगे तो 12 - 3 हो जाएगा। उम्मीद करती हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि यदि देखिए आप धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में यहां पे देखिए धारा के साथ चाल क्या आ रही है, x+y, और धारा के विपरीत चाल क्या आ रही है, x - y आ रही। तो धारा की दिशा में चाल x+y, धारा की दिशा में चाल क्या निकली, x+y, और धारा के विपरीत चाल x - y है। तो धारा की दिशा में चाल x+y को यदि u कहा जाए, इसको लिखिए कि धारा की दिशा में चाल x+y को यदि u कहा जाए और धारा के विपरीत चाल x - y को यदि v कहा जाए, धारा के अनुकूल चाल x+y को यदि u कहा जाए और धारा के विपरीत चाल x - y को यदि v कहा जाए, तो आपके सामने 2 कंडीशंस निकल के आएंगी, शांत जल में नाव की चाल और शांत जल में धारा की चाल। तो क्या आएगा, नाव की चाल लिखेंगे आप u + v/2,
इसको ढंग से देखेंगे, फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। और धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल हो जाएगी u माइनस वी अपॉन 2। कैसे? धारा, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव और धारा एक ही दिशा में बह रहे हैं, उस कंडीशन में x प्लस y दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है। धारा के साथ चाल, धारा के अनुकूल चाल को यदि u कहा जाए, धारा के अनुकूल चाल x प्लस y को यदि u कहा जाए, और धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस y को यदि v कहा जाए, तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे? u प्लस वी अपॉन 2, और धारा की चाल आप निकालेंगे u माइनस वी अपॉन 2। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। तो क्वेश्चन देखेंगे, एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको नाव की गति बतानी है। ठीक है। तो धारा के साथ गति, धारा के साथ गति को क्या कहते हैं? x प्लस वाई कहते हैं, और x प्लस वाई को हमने क्या कहा? u कहा। धारा के विरुद्ध गति को x माइनस वाई कहते हैं, और x माइनस वाई को हमने क्या कहा? v कहा। तो आपको क्या निकालना है? नाव की गति। तो u कितना है यहाँ पे? u है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका u है। और v कितना है? v है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। v, u और v की वैल्यू आपको निकल गई। अब आपको क्या निकालना है? नाव की गति बतानी है आपको। तो नाव की गति निकालने का फॉर्मूला क्या था? नाव की गति बराबर हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। तो नाव की गति कैसे निकल जाएगी? u प्लस वी अपॉन 2, 12 प्लस 6 अपॉन 2। 12 प्लस 6 कितना होता है? 18 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ गति को आपने u कहा, u की वैल्यू है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा के विरुद्ध गति को आपने v कहा, v की वैल्यू है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपने क्या निकालना है? नाव की गति निकालनी है। तो नाव की गति u प्लस वी अपॉन 2 निकाला, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर निकल गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है। ठीक है। और प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटा लेता है। तो आपको क्या निकालना है? पानी के प्रवाह की गति। पानी के प्रवाह की गति मतलब धारा की गति निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको u और v आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब u क्या होगा, v क्या होगा? 28 किलोमीटर 5 घंटे में लेता है, और प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे लगाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। तो u क्या है? u है धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। u क्या है? धारा की दिशा में चाल है। तो धारा की दिशा में चाल बराबर कितना हो गया? धारा की दिशा में दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर है। और समय कितना है? समय आपका 5 घंटे। ठीक है। समझ में आया? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज इसको यूज करिए। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल को u कहते हैं, और धारा की दिशा में चाल आपको निकालनी है। यहाँ पे दे नहीं रखी है, यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 किलोमीटर पर आवर, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका u आपका निकल के आया। अब आपने क्या निकालना है? प्रवाह के विरुद्ध। तो इसको क्या कहेंगे? धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत चाल को क्या कहते हैं? v कहते हैं। धारा के विपरीत चाल कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। धारा के विपरीत चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर है। समय कितना है? आपका 5 घंटे है। तो इसको भी निकालेंगे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 5 2 जा 10 होता है ना,
2.6 किलोमीटर पर आवर, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा के विपरीत चाल निकल के आई। धारा की दिशा में चाल कैसे निकाली? चाल बराबर दूरी बटा समय निकाला। दूरी आपको 28 किलोमीटर दे रखी है, समय आपको 5 घंटा दे रखा है। प्रवाह के विरुद्ध धारा के विपरीत कैसे निकाले? यहाँ पे भी दूरी आपको दे रखी है और आपको समय भी दे रखा है, तो 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या निकालना है, पानी के प्रवाह की गति निकालना है, मतलब धारा की चाल। तो आपको क्या निकालना है, धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल या पानी के प्रवाह की गति आप इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आई आपकी 5.6 माइनस 2.6 अपॉन 2। तो 5.6 माइनस 2.6 कितना होता है, 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन आपके पास दिया है कि एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे ले रहा है और प्रवाह के विरुद्ध जाने में जो 13 किलोमीटर की दूरी है वो आपका 5 घंटे में पूरा कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, प्रवाह की गति, पानी के प्रवाह की गति। उसके लिए आपने सबसे पहले धारा की दिशा में चाल निकाली। धारा की दिशा में चाल को u कहते हैं और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी कितनी है 28 किलोमीटर है और समय है 5 घंटे, ये निकल के आया 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको धारा के विपरीत चाल निकालनी है, उसको v कहते हैं। फिर चाल बराबर दूरी बटा समय लिया, दूरी 13 किलोमीटर है, समय 5 घंटे है, ये निकल के आया 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना है धारा की चाल, मतलब पानी के प्रवाह की गति। उसमें आपने क्या करा, u माइनस वी कर दिया। u की वैल्यू है 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा और v की वैल्यू है 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा और अपॉन 2 में ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा पानी के प्रवाह की गति हो जाएगी। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उन्हें आप करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स आप कमेंट में देंगे। एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय कर सकता है। तो आपको क्या निकालना है, नाविक की शांत जल में चाल। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यह आपको निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसमें आपको दूरी दे रखी है, यहाँ पे आपको समय भी दे रखा है, तो आपको u निकालना है और v निकालना है। u और v निकाल देंगे तो नाविक की शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, u प्लस वी अपॉन 2। इस तरह से आप इसको निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर आपको 2 घंटे में 16 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी आपको u निकालना है और v निकालना है। u और v निकल जाएगा तो नाव की चाल कितनी होगी, तो नाव की चाल कैसे निकल जाएगी, नाव की चाल निकालने के लिए भी आपको u प्लस वी अपॉन 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो कमेंट्स में लिख देंगे तो इनको फिर से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3/4 घंटे लेती है, तो धारा का वेग कितना है, तो आपको धारा का वेग निकालना है। धारा का वेग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले धारा की दिशा में चाल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको धारा की दिशा में चाल निकालना है। धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल को क्या कहेंगे, v कहेंगे। आपको u और v की वैल्यू निकालनी है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला याद है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, आप खुद से ट्राई करके देखिए कि आंसर आता है या नहीं आता है।